वर्तमान समय में देश में कोरोना तथा लॉकडाउन से उपजी समस्याएं और अर्थव्यवस्था की मार, यह सब कैसे सुधरेगा? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इस सामूहिक तौर पर हो सकता है। आज की व्यवस्था में सारे अधिकार सांसदों से, मंत्रियों से, पीएमओ में खिसक गए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी जनता में ये व्याप्त है कि बस एक ही ऑफिस है जहां से काम होता है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और निर्भरता बंद मकानों में 2 गज की दूरी के आदेशों के बीच कैसे होगी? अगर मैं आत्मनिर्भर हूँ तो मुझे निर्णय लेने का अधिकार तो कम से कम हो। इतना तो समझना चाहिए कि मुझे समझ होगी कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। ये भी निर्धारण वहाँ से होगा तो फिर आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को, जो पूरे यूरोपियन इकोनॉमी और अमेरिका की जनता को मिला के ज़्यादा है, उनको छठ पूजा तक, त्योहारों तक 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना देने की बात कही, जिससे कि कोई भी पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित भूखा ना रहे। इसका अभिप्राय ये होता है कि आपने आधिकारिक रूप से यह मान लिया है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो चावल या गेहूं या चना नहीं खरीद सकते हैं। पिछले 6 वर्षों में या पिछले 70 वर्षों में आज हम 80 करोड़, 130 करोड़ भारत की जब हम बात करते हैं तो 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित कहे जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। यह स्वीकारोक्ति है कि आज इतने हालत खराब हो गए हैं। 62% जनता, 130 का 80 करोड़, 62% जनता बेरोजगारी नहीं है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित भी है, जो इतने से अनाज की मोहताजी पर आ गई है या थी। और जब हम दुनिया के सामने कहते हैं कि हम 130 करोड़ की ताकत वाले देश, तो क्या प्रदर्शित करते हैं कि भूखे नंगों की ताकत, जो 5 किलो चावल या गेहूं या 1 किलो चना के झुनझुने पे प्रसन्न हो जाए, और वो भी 6 महीने। बहुत सॉरी स्टेट है। और ये स्वीकारोक्ति बहुत अजीब लगी मुझे प्रधानमंत्री के द्वारा कि हालत इतनी खराब है। जब हम बेरोजगारी की बात करते थे तब हम 30-32% में सबसे ज़्यादा और मिनिमम 11% की बात करते थे, आज से 7 या 8 महीने पहले, और कहते थे कि बाकी स्थिति ठीक है। तो इन 6 महीनों में क्या हमने इतना खराब कर दिया है देश को? और अगर ये विश्वव्यापी है और हम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वहाँ भी तो देखें कि वहाँ क्या चल रहा है। तो वहाँ मिनिमम इनकम दे रहे हैं। आपने चाइना का नाम नहीं लिया कि चाइना ने कैसे किया। चाइना में तो आपके बराबर ही जनसंख्या है या थोड़ी ज़्यादा भी है, तो जब आप सबका नाम लेते तो चाइना का लेते। ये कोरोना, और कोरोना के बारे में अगर हम कहें तो आपके ही फेसबुक और आपके ही ट्वीट को देखें कि 9 फरवरी को आपने अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की बात कही थी, और तब आपने ये भी कहा था कि चाइना को, भारत को मदद करनी चाहिए जो दिक्कतें वहाँ आ रही हैं। और यह केवल चाइना में रुकने वाला नहीं है, 4 वाल दीवाल के नहीं है। और यह भी कि यह वायरस बहुत सारे लोगों की अकड़ निकालने वाला है, दुनिया में परिवर्तन करने वाला है, जो आज काफ़ी हद तक सही हो रही है। ये आपकी फेसबुक और आपके ट्वीट ही हैं वंदना।
जो आज हमको याद आ रही हैं। फिर आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी, तब हम आपदा से अच्छे दिन कैसे आए कि अगर यह राष्ट्रीय समस्या है तो राष्ट्रीय सरकार बने। जनता की सरकार अगर डेमोक्रेसी है तो एमपी एमएलए दिखाई तो दें। आज तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पीएम, सीएम और डीएम के अलावा तीसरा कोई पोस्ट नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? फिर आप कहते हैं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो कल दुनिया में जो कहते हैं कि एक विश्व एक रोड, एक विश्व एक धर्म, एक विश्व एक करेंसी, वो आपसे एक कदम आगे हैं। फिर तो आप उसके हिमायती हो जाएंगे कल। प्रकृति में खाना, रहना, पीना ये व्यक्तिगत, पारिवारिक, इन सामाजिक समस्याएं हैं और सामाजिक समाधान ही होने चाहिए। तो हम पूर्व में भी कहे कि इस पूरे के पूरे 200-250 वर्षों में दुनिया में और 800 वर्षों में इंग्लैंड में समाज को ख़त्म किया गया, समाज को दरकिनार किया गया, ख़त्म मार दिया गया। समाज की ज़रूरत है। आज जो आप 5-5 किलो दे रहे हो उसमें भी पता नहीं है कि किस भूखे को मिलेगा या किसी करोड़पति या लखपति को वो 5 किलो मिलेगा, और भूखा वैसे ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास राशन कार्ड नहीं है या दूसरी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप समाज में दोगे तो समाज को पता होता है, वे विधायक को भी पता होता है, वह भी मैनेज कर सकता है, लेकिन कलेक्टर, एसपी ये मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जनता से जुड़ाव नौकर भगवान का या नौकर सरकार का, इस तरह का संबंध है, तो वह संभव नहीं। तो जब हम बात करें आपसे कि समाज को, फिर आपने धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया। आज हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे बनारस के अखाड़े के पंडितों का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट कि चूंकि तीर्थयात्री आने बंद हो गए हैं इसलिए खाने के लाले पड़ गए हैं और हमको पैसा दो। यह बनारस की हम बात कर रहे हैं जो भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और जहाँ पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज ऐसे धार्मिक स्थल भी अगर एडवर्टाइजमेंट से पैसे मंगा रहे हैं और मास्क पहने हैं तो मतलब यह है कि 6 महीने में दिसंबर से आज जून तक दुनिया में व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं। वंदना, समस्या यह नहीं है, मूल में समस्या यह है कि अमेरिका दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है। वह चाइना को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो शक्तियां हैं वो यूएनओ में जितने देश हैं उनसे अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चाइना के खिलाफ किसी तरह झगड़ा हो तो चाइना को उकसा के हो या चाइना के पड़ोसियों को उकसा के हो, यह झगड़ा कोशिश करानी हो रही है। नहीं तो हिमालयन रीजन में चाइना से भारत के 62 के अलावा कोई बहुत झगड़े की खबरें और ना इतिहास दिखाई देता है। चाइना अफोर्ड कर ही नहीं सकता है भारत से लड़ना और अपने पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि जो भी महान बनना चाहता है पहले तो पड़ोसियों से संबंध ठीक होना चाहिए। और आज जब 59 ऐप आपने बंद किए तब प्रश्न उठता है कि पेटीएम भी तो वहाँ का है, 42% शेयर चाइना का है, तो पेटीएम तो बंद नहीं हुआ। तो स्ट्रैटेजिक तो सबसे ज़्यादा पेटीएम पे है। ऐसी चीज़ें चर्चा की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के विधायकों में, सांसदों में, समाज में चर्चा की ज़रूरत है। और जैसा हम पहले कहे और आपने सनातनी वैश्विक व्यवस्था की बात कही, परपेचुअल वर्ल्ड ऑर्डर, जो आपने प्रश्न उत्तर के रूप में अमेज़ॉन में पब्लिश किया है, उसकी बात करें तो समाधान समाज के हैं। समाधान धर्म के, संसदों के या धर्म पे चर्चा के हैं कि धर्मों का भी अच्छा चीज़ निकल के आए। आज तो यह है कि आप एक देश एक राशन कार्ड की बात करते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग कहते हैं एक दुनिया, तो सीमा किस लिए, मुद्रा अलग अलग किस लिए। और कल हो सकता है कि वो इस बंद में जब धार्मिक स्थल बंद कराएं तो किसी मसीहा को भी नया उतार दें कि अब ये मसीहा आ गया,
अब ईसा नहीं रहा, अब ये नया मसीहा आ गया, अब ये नया पैगंबर आ गया, तब आप कहोगे कि हाँ ये बात ठीक है। तब लॉकडाउन खोलने की ज़रूरत है। 4 मुल्क ऐसे रहे जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ और उनकी स्थिति आपसे ख़राब नहीं है, चाहे बेलारूस हो, जापान हो, थाईलैंड हो, स्वीडन हो। और स्वीडन तो बहुत अजीब है, दुनिया की आर्थिक कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे है, वो मैनेज कर गए। तो आपको ये सब चीज़ें सोचना होगा। अब हम प्रधानमंत्री से कहें कि वो सोचें, तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि उनको ये सब जानकारी नहीं होगी। जितना हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा जानकारी उनकी है। लेकिन करना क्या चाहते हैं, निर्णय क्या है, वह मैं निवेदन कर सकता हूँ समाज से, आपसे, आपके द्वारा जनता से, कि एक समाज को आगे लाने की ज़रूरत है। चाहे तो एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री ऑफिस भेजें कि ऐसा ऐसा करें, एक कार्यक्रम चलाएं पूरे देश में कि ये सुझाव हों, चर्चाएं हों, संवाद हों। संवाद से समाधान निकलेगा और उस तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा हमेशा से प्रयास रहेगा कि आपको एक नया दृष्टिकोण देते रहें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।